नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट, उसके बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो संस्कृत शिक्षा की भर्ती है, यानी आप रीट पात्रता परीक्षा पहले मान के चलो, जिसमें दोनों ही शामिल है, प्रारंभिक शिक्षा वाले भी है और संस्कृत शिक्षा यानी मैं जो एजुकेशन उसकी भी शामिल है। तो दोनों के जो विद्यार्थी है जब रीट में क्वालिफाई कर लेंगे, रीट में पात्रता हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद जो दोनों भर्तियां संस्कृत शिक्षा की और प्रारंभिक शिक्षा की कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी फाइनल तो नहीं हुई, लेकिन जो संभावित महीना जो बताया जा रहा है वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर 2025 में जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो होने की संभावना है सितंबर के महीने में। ठीक है, इस दोनों ही एग्ज़ाम कोई ज़्यादा वो होगा नहीं, सितंबर अक्टूबर में आप मान के चलो दिवाली से पहले हो जाएगा। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 27-28 को रीट का एग्ज़ाम है और फिर आप मान के चलो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में रीट का परिणाम आएगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में ही जो लग रही संभावना, अप्रैल के महीने में ही या अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो मई के शुरुआत में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेगा। ठीक है, हो सकता है कम पदों पर जारी हो क्योंकि डीपीसी होनी है। ठीक है, तो अप्रैल मई में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर तक थर्ड ग्रेड का होगा। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अब कितने पदों पर भर्ती होगी आगे देखो। तो एग्ज़ाम का संभावित मैंने आपको बताया, वैसे फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन संभावित जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है। इसके अलावा आज की न्यूज़ आप देखो, शिक्षा विभाग में 5 साल से अटकी पदोन्नतियों पर शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है थर्ड ग्रेड शिक्षक की डीपीसी। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड ग्रेड जो भर्ती है उसके लिए अच्छी न्यूज़ है ये। और अच्छी न्यूज़ दोस्तों तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटेगा। एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर स्टे लगा हुआ है डीपीसी पे, तो इसकी वजह से डीपीसी नहीं हो पा रही है। तो इसमें देखो दोस्तों 4 सत्रों की जो डीपीसी है थर्ड ग्रेड की 25,000 पदों पर होने की संभावना है। इसके अलावा 5 सत्र भी होने वाला है। 5 सत्र अब 2025 हो चुका, तो 5 सत्र की हो गई है, तो 30,000 के आसपास पदों पर होने की संभावना है। यानी 30,000 थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक है वो सेकंड ग्रेड में प्रमोट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक प्रमोट होंगे वो पद खाली हो जाएंगे। फिर सरकार इन 30,000 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरेगी। तो ये है चीज़ कि इस वजह से जो है वो जो रीट के बाद होने वाले थर्ड ग्रेड के पद सामने नहीं आ रहे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 15,000 के आसपास अनुमति तो वर्तमान में खाली चल रहे पदों के हिसाब से मिल जाएगी। इसमें 7,000 की अनुमति मिल चुकी है, बाकी अनुमति भी ज़्यादा पदों और मिलने की संभावना है। अगर 15,000 पदों की अनुमति मिल जाती है, शुरुआत में हो सकता है थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो 15,000 पदों पर जारी हो, लेकिन जब रीट का परिणाम आएगा तब तक अगर डीपीसी हो जाती है थर्ड ग्रेड की, अगर 2 सत्रों की डीपीसी होती है 19,000 के आसपास पदों पर हो सकती है, 4 सत्रों की 25,000, 5 सत्रों की 30,000 पदों पर है। तो अपन अगर मान के चले कि 5 सत्रों की डीपीसी सरकार कर देती है 30,000 पदों पर, फिर जो सारे के सारे पदों थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति में शामिल हो जाएंगे। तो थर्ड ग्रेड उसके बाद 45,000 से प्लस पदों पर जारी होने की संभावना रहेगी। ये तभी होगा जब डीपीसी होगी। अगर डीपीसी समय पर नहीं हो रही है तो फिर कम पद होंगे, लेकिन सरकार को पता है मामला चल रहा है वहाँ पर। सरकार की तरफ से भी जो जी है वो साहब वो भी है, पैरवी कर रहे हैं, तो जल्दी ही स्टे हट जाएगा वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, तो थर्ड ग्रेड की डीपीसी हो पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक और न्यूज़ यहाँ पर देखो, कल ट्विटर ट्रेंड चला, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो भर्तियाँ उसमें पद बढ़ाने की मांग है। प्रमुखता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए ट्विटर ट्रेंड हुआ, लेकिन इसमें थर्ड ग्रेड की भी आप मान सकते हो, क्योंकि जो भास्कर में न्यूज़ छपी थी कि 7,000 पदों की अनुमति मिली है थर्ड ग्रेड की, लेकिन 7,000 पदों पर तो कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 40-45,000 पदों पर तो होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो वो इसी में भाग लेते हैं उस हिसाब से। तो ट्विटर ट्रेंड भर्तियों को लेकर चला है, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में पद बढ़ाने की मांग।